ये हैं काव्य प्रयोजन पढ़ते हैं। काव्य प्रयोजन, काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है काव्य का उद्देश्य। जानते ही हैं कोई भी कार्य बिना उद्देश्य का नहीं किया जाता है। मंद व्यक्ति भी बिना उद्देश्य का कोई कार्य नहीं करता है, कोई न कोई उद्देश्य होता है कार्य के पीछे। काव्य के उद्देश्य, काव्य के आधार पर हमें जो प्राप्त होता है उसे ही साहित्य प्रयोजन कहा जाता है। हर वस्तु का अपना विशिष्ट प्रयोजन होता है। साहित्य का सृजन एवं पठन अध्ययन भी सोद्देश्य होता है। काव्य सृजक एवं पाठक साहित्य से विशिष्ट प्रयोजन की अपेक्षा रखता है। जो पढ़ने वाला होता है वो भी कोई न कोई उद्देश्य खोजता ही है, और जो रचनाकार होते हैं वे भी काव्य के उद्देश्य को लेकर के ही चलते हैं। दोनों के लिए काव्य का प्रयोजन जो है ना, वो पढ़ने वालों के लिए है, पाठकों के लिए भी है, सहृदयी पाठकों के लिए और रचनाकार के लिए, दोनों को इसका लाभ मिलता है प्रयोजन। देखिए क्या है, मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण श्री कांति चंद भट्टाचार्य जी ने काव्य दीपिका में एकत्रीकरण किया है काव्य के लक्षण को। इनका अपना अलग से कोई विचार ज़्यादा नहीं है, मम्मट के लक्षण को ही प्रस्तुत किया है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधि शिविक्तर्क्षतये सद्यः परिवृत्तये कांतः समेतयोपदेश युजे। ये याद करना है आपको। काव्य का प्रयोजन याद होना चाहिए। मम्मट के अनुसार है काव्य का लक्षण, काव्य का प्रयोजन। लक्षण तो अभी पढ़ लिए हैं। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधि शिविक्तर्क्षतये सद्यः परिवृत्तये कांता समेतयोपदेश युजे। काव्य के 6 प्रयोजन हैं। कौन कौन से हैं विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। काव्यम कहते हैं, काव्य किसको बोलते हैं? रसानुगुणम लोकोत्तर वर्णनात्मकम व्यंग्यम कवि कर्म। जहाँ पे लोकोत्तर वर्णन होता है, काव्य को पढ़ते पढ़ते कई बार लोकोत्तर की बहुत ही आनंद आता है, बहुत ज़्यादा चमत्कृत होते हैं और बहुत आनंद आता है। ये आई कठोर यश किल ते प्रियम आदि बहुत अच्छे अच्छे काव्य हैं, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं जिसको पढ़ करके बड़ा आनंद आता है, लोकोत्तर धर्म की प्राप्ति होती है। फिर कहता है यशसे कीर्ति लाभाय अर्थ कीर्ति मतलब धन प्राप्त्यर्थम व्यवहार वेदे लोक समुदाचार परिज्ञानाय। व्यवहार वेदे का अर्थ है लोक समुदाचार परिज्ञानाय। शिवेत्तर्क्षतये, शिव मतलब कल्याण, तद इतर कल्याणम मतलब कल्याण के लिए, दुरितम अमंगलम वा तस्य क्षतये निराकरणाय। जो भी दुरित है, अमंगल है, उसको दूर करने के लिए। सद्यः परिनिवृत्तये काव्य श्रवण पठन श्रवणम अंतरमेव। काव्य श्रवण पठन श्रवणम अंतरमेव, जब इसको पढ़ लेते हैं उसी समय ही परमानंद प्राप्तये कांता समेतयोपदेश युजे। काव्यम सरसया गिरया सरसया गिरा प्रियेव करणीयम अकरणीयम च शिक्षयति। काव्य कांता समेतयोपदेश युजे एक प्रयोजन इसका ये भी है। जिस तरह से कांता प्रिय पत्नी पुरुष को सही और गलत का मार्ग बताती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करणीय और अकरणीय के बारे में बताती है, ठीक उसी तरह से काव्य भी सहृदय पाठक को, जो सहृदय होते हैं, अच्छी तरह से जो ध्यान से पढ़ता है, उसको सही गलत का मालूम कराता है। पाठ प्रयोजन, काव्य का प्रयोजन, काव्य मतलब काव्य, उसका एक प्रयोजन है कांता समेत उपदेश युजे। जिस तरह से कांता उपदेश दे करके सही रास्ते पर लगाती है, उसी तरह से काव्य भी व्यक्ति को सही रास्ते पे लगाते हैं। काव्य से 6 प्रयोजनानि, अभी और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, अभी शब्दार्थ था, आगे देखिए। काव्य से 6 प्रयोजनानि संति, काव्य के 6 प्रयोजन हैं। पहला है यश से, दूसरा है अर्थ प्राप्ति, तीसरा है व्यवहार ज्ञानम, चौथा है अमंगल विनाशः, पांचवा है सद्यः परिनिवृत्ति, छठा है उपदेश प्राप्ति। पत्नी के उपदेश प्राप्ति से जिस तरह से शांति मिलती है ना, डांट नहीं, उपदेश अच्छा करना और खराब करना, उसी तरह से
शास्त्रों को पढ़ने, साहित्य को पढ़ने के बाद अच्छा खराब का ज्ञान होता है। देखिए आगे, कविगत प्रयोजन, इसमें पाठक के लिए भी है और कवि के लिए भी है। जो इस काव्य को किस काव्य को जो लिखता है उसके लिए प्रयोजन है 3। वो हैं कविगत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। कविगत का मतलब हुआ जो कवि हैं जिन्होंने काव्य लिखा है उनके लिए प्रयोजन है। यश से, जो कवि, कोई भी कवि काव्य करता है तो किस लिए करता है? यश प्राप्ति करने के लिए कि मुझे इससे यश मिलेगा, और फिर अर्थ प्राप्ति करने के लिए कि अर्थ भी मिलेगा, हम और आप मिले हैं तो यश, एक यश की कामना होती है कवि की या जो भी है, एक अर्थ प्राप्ति। तीसरा है शिविक तर्चतये, अमंगल का विनाश करने के लिए कवि काव्य की रचना करता है। इससे अर्थ प्राप्ति के लिए और शिविक तर्चतये, ये तीनों लक्षण काव्य के किसके लिए है? कवि के लिए। नहीं, लक्षण नहीं, सॉरी, प्रयोजन है। ये तीनों प्रयोजन कवि के लिए है। यश की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी, और शिविक तर्चितये, अमंगल का विनाश होगा। किसका? कवि का। समझ गए इसको? यश की प्राप्ति होगी, अर्थ प्राप्ति होगी। काव्य लिखेगा तो अर्थ मिलेगा ही उसको, किसी राजा को दे देता होगा उस समय, या अभी कोई पुस्तक लिखता है तो बिक्री करता है, पैसा मिलता है उससे। और शिविक तर्चतये, अमंगल के विनाश के लिए। श्रोत्रिगत प्रयोजन, श्रोत्रिगत प्रयोजन देखिए, श्रोत्रिगत प्रयोजन में भी तीन प्रयोजन हैं। वो 3 प्रयोजन हैं। व्यवहार ज्ञानम, जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं, काव्य को पढ़ते हैं तो व्यवहार का ज्ञान होता है ना, कि किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये व्यवहार का ज्ञान पढ़ करके हो जाता है। सद्यः परनिवृत्ति, और सद्यः परनिवृत्ति होती है। परनिवृत्ति, इस संसार के बारे में हमें सब अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है। उसके बाद मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, परनिवृत्ति होती है। और उपदेश प्राप्ति, उपदेश की प्राप्ति होती है। साहित्य को पढ़ने के बाद अच्छे उपदेश की प्राप्ति होती है। कांता समितयोपदेश युजे, जिस तरह से कांता मतलब प्रिय पत्नी हमें अच्छे उपदेशों से सही क्या है और गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा उपदेश देती है। ठीक उसी तरह से साहित्य शास्त्र भी, साहित्य काव्य भी हमें ये बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा काव्य में वर्णित होता है। 3 पाठक के लिए है प्रयोजन, 3 प्रयोजन पाठक के लिए, और 3 किसके लिए है? कवि के लिए। कवि के लिए कौन कौन से प्रयोजन हैं? बोलिए। कवि के लिए 3 प्रयोजन, यश से, अर्थकृते और शिविक तर्चितये। यश से, अर्थकृते, शिविक तर्चितये, यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति और अमंगल का विनाश, ये कवि के लिए है। और श्रोतृजन, जो श्रोता हैं या पढ़ते हैं उसको, उसके लिए क्या क्या है? व्यवहार का ज्ञान होगा काव्य को पढ़ने से, सद्य पर निवृत्ति होगी और उपदेश की प्राप्ति होगी। आगे देखिए, और काव्याद यशः प्राप्ति, जैसे कालिदासादि नाम यशः संपत्तये, जैसे यश की प्राप्ति कालिदास आदि कवियों ने किया है, उसी तरह से काव्य से यश की प्राप्ति होती है। काव्याद धन प्राप्ति, दूसरा प्रयोजन है काव्य का, धन प्राप्ति। काव्य से धन की प्राप्ति होती है। कैसे? श्री हर्षादिर धावकादि नाम, श्री हर्ष आदि धावक कवि हुए हैं जिनको धन की प्राप्ति हुई है। क्या है इसके बारे में? धनादिगमाय, कोई धावक नामक कवि ने श्रीहर्ष के नाम से काव्य प्रकाशित करवाया और उसके बदले में उनको बहुत सारा धन मिला। काव्य से धन की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति तो होती ही है। यदि कालिदास जी ने काव्य की रचना नहीं करते तो कौन जानता उनको आज? यश मिला, और धावक नामक कवि हैं, उन्होंने काव्य लिखा और श्रीहर्ष के नाम पे प्रकाशित करवाया, उनको बहुत सारा धन मिला होगा। व्यवहार ज्ञानम, काव्याध्ययनेन लोक व्यवहारस्यापि ज्ञानम भवति, काव्य के अध्ययन से लोक व्यवहार का भी ज्ञान होता है कि नहीं, बताइए? काव्य के अध्ययन से लोक व्यवहार का ज्ञान होता है या नहीं होता है? होता है सर। बिल्कुल सही, काव्य के अध्ययन से लोक व्यवहार का भी ज्ञान होता है।
अमंगल विनाश शिवेक्तर क्षति, शिवेक्तर क्षते, अमंगल का विनाश होता है। काव्य आदि को पढ़ने से अमंगल का विनाश होता है। काव्य के अध्ययन से हमारे जीवन से अमंगल का नाश होता है। मयूर नामक कवि ने, मयूर नामक एक कवि हुए हैं, मयूर नामक कवि ने सूर्य शतकम की रचना करके कुष्ठ रोग से छुटकारा पाया था। मयूर की रचना है सूर्य शतकम। सूर्य शतकम किसकी रचना है? मयूर भट्ट की, मयूर की, ठीक है। और उन्होंने सूर्य शतकम रचना किया था तो उससे कुष्ठ नामक रोग से छुटकारा मिल गया था। तो क्या है? अमंगल विनाश, अमंगल का विनाश, शिवेक्तर क्षति, इसका उदाहरण है ये। इसमें आपको क्या क्या याद करना है? 6 प्रयोजन, और 6 प्रयोजन का क्या क्या उदाहरण है, क्या किस लिए कहा गया है, किस तरह से धन की प्राप्ति होती है, कैसे यश की प्राप्ति होती है, ये मालूम होना चाहिए। कांता समितस्य उपदेश प्राप्ति, 5वां प्रयोजन है काव्य का। कांता समितस्य उपदेश प्राप्ति, कांता के समान ही उपदेश की प्राप्ति होती है हमें काव्य से, अच्छे काव्य को पढ़ने से। रसमयी वाणी से काव्य पत्नी के समान ही करणीय और अकरणीय का ज्ञान कराता है, रसमयी वाणी से। शास्त्रकारों के अनुसार उपदेश शैली 3 तरह का होता है। सुनिए इसको, ये वाला कहा है ना 5वां, कांता समित, कांता के समान ही उपदेश देता है काव्य हमें। उपदेश 3 तरह का होता है। कौन कौन से हैं उपदेश? उपदेश की शैली 3 तरह की होती है, कांता सम्मित, प्रभु सम्मित और सुहृद सम्मित। एक तो कांता जो प्रिय पत्नी होती है वो उपदेश देती है, वो बहुत प्यार से उपदेश देगी, और जब डांटने लग जाएगी तो अलग बात है, डांटने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कांता सम्मित जो प्रिय पत्नी होती है उसके लिए कहा गया है। जैसे मेघदूतम में मान के चलिए, कश्चित कांता विरह गुरुना, कभी लड़ाई नहीं करने वाले, वैसे पत्नी और पति। कांता सम्मित उपदेश होता है एक। दूसरा होता है प्रभु सम्मित। तीसरा है सुहृद सम्मित, जो मित्रों के द्वारा मिलता है। अभी कांता सम्मित के बारे में है। कांता सम्मित उपदेश 5वां प्रयोजन है काव्य का। उपदेश की शैली कितनी होती है? 3। सुहृद सम्मित आगे, रामादिवर्तितव्यम न रावणादिवत, कांता समेतयोपदेश युजा। कांता समेतयोपदेश युजा, कांता बोलती है, जिस तरह से कहा गया है काव्यों में कि रामादिवत परिवर्तितव्यम न रावणादिवत, राम के समान जीवन यापन करना चाहिए, रावण के समान नहीं। यह कांता समेतयोपदेश युजे का उदाहरण है। रामादिवत परिवर्तितव्यम न रावणादिवत। सद्यः परिनिवृत्तये काव्य रचनायाः सर्वप्रधानम प्रयोजनम, काव्य रचना के सर्वप्रधान प्रयोजन कौन सा है ये पूछ सकता है। काव्य रचना के 6 प्रयोजन है ना, काव्यम यशस्से, अर्थकृते, व्यवहार विदे, शिवक्तर्चिते, सद्य परिनिवृत्तये, कांता समेतयोपदेश युजे। सद्य परिनिवृत्तये काव्य रचनायाः सर्वप्रधानम प्रयोजनम परमानंद प्राप्ति भवति, काव्य रचना का सर्वप्रधान प्रयोजन परमानंद की प्राप्ति है। परमानंदस्य प्राप्ति सर्वप्रधानम प्रयोजनम भवति काव्यस्य। एक बार समझ लीजिए और उसके बाद दोहराते रहेंगे, याद हो जाएगा। अध्ययन काल में ही परमानंद मोक्ष का आनंद मिलता है। पढ़ते हैं, कई चीज़ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है पढ़ते पढ़ते। जो लोग देखिएगा उपन्यास पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, बहुत आनंद आता है उनको, वहीं पे आनंद आ रहा है। जिनको अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ने में आनंद आ रहा है, तो परमानंद अर्थात मोक्ष का आनंद मिल जाता है काव्य से। यज्ञ करने एवं वृक्षारोपण से तो देहांतर में मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन काव्य अध्ययन से अनिर्वचनीय लक्षण आनंद की प्राप्ति होती है। आचार्य भरत के अनुसार काव्य प्रयोजन, आचार्य भरत के अनुसार काव्य का प्रयोजन है दुखार्तानाम, श्रमार्तानाम, शोकार्तानाम, तपस्विनाम। देखिए इसको ध्यान से, आचार्य भरत के अनुसार काव्य का प्रयोजन, इन्होंने काव्य के पूरी तरह से प्रयोजन को प्रस्तुत नहीं किया है,
नाट्य शास्त्र के विषय में कहा, इन्होंने नाटक के बारे में कहा है। दुखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांतिजननं काले नाट्यमेतद् भविष्यति। दुखार्तानाम जो दुखी होते हैं, जो श्रमी होते हैं, परिश्रम करके थक जाता है वो, और शोकार्तानाम जो शोक से ग्रस्त होता है, तपस्वी होते हैं, उनके लिए विश्रांति जननम काले, विश्रांति के समय नाट्यमेतद् भविष्यति, यह नाटक उनके लिए होगा, ऐसा प्रयोजन उन्होंने भरत जी ने नाट्य शास्त्र में लिखा है। काव्य के प्रयोजन, आचार्य भामा के अनुसार काव्य का प्रयोजन है धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निसेवनम। आचार्य भारत के अनुसार काव्य का प्रयोजन धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निसेवनम। जिसके अनुसार काव्य का प्रयोजन है, भामा के अनुसार, भामा धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निसेवनम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कलाओं में विलक्षणता पाना, कीर्ति और आनंद की उपलब्धि ही काव्य का प्रयोजन है।